ओके, सो अभी इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम इस लेक्चर को अब यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और तब तक मैंने आपको यहाँ तक मैंने करवा दिया था। We were doing law of reflection on the basis of Huygens wave theory, and this law is that angle I should be equal to angle R. Okay, but the problem is that we were not able to complete this topic, and before that only we were facing problem with internet, तो जिसके कारण हम इस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मैं अभी इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो बेटा देखो, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में समझ ही लिया होगा, मैंने यहाँ पर ये रेज बनाई है, ठीक है ना। दिस इज अ वेव दैट इज कमिंग एंड आई एम ट्रीटिंग प्लेन वेव फ्रंट एज अ वेव नाउ, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग प्लेन वेव फ्रंट, मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया कि मैं प्लेन वेव फ्रंट को ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो प्लेन वेव फ्रंट को कंसीडर करते हुए अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो एज वी नो इसकी रिफ्लेक्शन इसी तरह से होनी है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट उसको आप वेव की तरह से कैसे प्रूफ करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि वेव जो है वो एक्चुअली में तो कैसी भी हो सकती थी, जरूरी नहीं कि आपको ये दो लाइंस को पैरेलल ही कंसीडर करना था, बट आई हैव कंसीडर्ड देम पैरेलल बिकॉज in every book it is considered parallel. Why? Because we have considered plane wave fronts. तो अभी हम ऊपर अभी डिस्कस करके आए हैं कि वेव फ्रंट के तीन टाइप होते हैं हमारे, और एक प्लेन। तो these all are waves. So you can choose any of it, and for all you can prove this theory of reflection. There will be no problem. But for our ease, what we are doing, we are considering only plane wave fronts. है तो ये भी वेव ही ना, है तो ये भी वेव ही। इट्स लाइक सनलाइट, द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन अस, तो मैं उसका अगर मैं फ्रंट ड्रॉ करूंगा ना तो दैट विल बी एक्चुअली अ प्लेन, बिकॉज सन वहां से जो लाइट आ रही है दे आर ऑल पैरेलल, सो आई कैन से दैट इट इज अ टिपिकल केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो उसी प्रकार का एक प्लेन वेव फ्रंट आकर यहाँ पर सरफेस पर टकराता है, सनलाइट आती है और टकराती है, एंड देन इट मूव्स, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ओके, तो जब अब ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये कहीं और हुआ तो ये एंगल आया आई और ये आया एंगल आपका आर, वी हैव टेकन नाउ, एंड नाउ वी वांट टू प्रूव दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर विद द वेव थ्योरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहां पर मैंने किया था ट्रायंगल बीडीए एंड ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीए एंड द ट्रायंगल डीबीसी। These are the two triangles. Now what we do, we will try to make them congruent triangles. We will try to prove it. So let us see. Angle A and angle C are 90 degree. जो AB है वो मैंने वेव फ्रंट बनाया है, तो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। So this is the principle that is given by Huygens and we are utilizing it. See, AB is the wavefront, and according to Huygens principle, point A and B are in same phase, ठीक है, and they are perpendicular to the ray. इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। AB, the wave front should be perpendicular to rays. ओके, और जो मैंने रेड कलर में शो किए हैं ऑब्वियसली ये रेज हैं, है ना। तो ये जब रेज से आएंगी तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होगा और एंगल सी भी आपके पास 90 डिग्री होगा, दोनों ट्रायंगल का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एंड सी बोथ आर 90 डिग्रीज। BD is equal to BD because this is a common side in both of the triangle and it also becomes the hypotenuse. And then we need one more side, and by using the congruent principle of RHS, right triangle, hypotenuse and one side, by using RHS congruency rule we can prove that these two triangles are। इनको कैसे प्रूफ किया हमने, देखो यहाँ पर मेरे पास BD तो कॉमन आ गया, तो AD और BC ये दोनों की दोनों दे आर इक्वल टू CT, बिकॉज द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ द रेज टू
create another wave front that is CD is T, and the distance traveled that should be equal. Why? Because both are moving at the same speed C. तो CT हो गया इनका डिस्टेंस, तो AD is equal to CT and BC is equal to CT, distance traveled by the light in time T. तो ये आ गया मेरे पास AD is equal to BC and by congruency rule I have that these two triangles are congruent. अब इसके आगे देखते हैं बेटा, देखो अब मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए बी एंड डी एंड एंगल सी डी एंड बी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट इसका अब हमें फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, ये जो ट्रायंगल है, ये जो जगह जो डायग्राम है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है बेटा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और एग्जैक्ट इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया. नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रूव डिस्कनेक्ट हुआ था हमारा. So I am going to complete this thing now. So you can see that what are the triangles that we are talking about. See, this is 90 degree and this is also 90 degree. These two angles are 90 degree. First of all, this is a 90 degree angle and then this is a 90 degree angle. These two, and so this angle should be equal to this angle. This angle will be I and this angle is ABD, as we know, ABD. So these two angles should be equal. Why? Because ये वाला जो angle है ये आपका दोनों के अंदर common है. तो I plus this angle is 90 degree. This angle plus this angle is equal to 90 degree, and this is common. So this angle and this angle, these two are equal to each other. So this angle from here from adjacent figure angle ABD should be equal to I, and so angle CDB in a similar way that will come out to be equal to angle R. So these two angles are equal. तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला I है और ये वाला R है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि both are equal. So this can be regarded as angle I is equal to angle R, and this is our conclusion. तो ये आपका conclusion हो गया बेटा. तो हमने अब law of reflection को derive किया है by using wave. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बिकॉज वेव जैसी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं हुई, एवरीथिंग वाज जस्ट ज्योमेट्री. तो आप सोच सकते हो बेटा कि ये वाला जो चीज है ना, इट वाज डन बाय हाइगन very late, like in 1678 he has done it. So we can say that कि ठीक है भाई, इसमें ज्योमेट्री तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है. तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R आ गया. सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, और हाइगन ने हमारी कहां पर मदद की? पहली बात, हमने इसमें प्लेन वेव फ्रंट माना. दूसरी चीज, इन्होंने यहां पर बोला कि ए और बी दे आर इन द सेम फेज. और तीसरी चीज, बाय हाइगन प्रिंसिपल दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसको मैं ऑरेंज कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे ये और ये, these two things point to be noted. ओके, सो ये बेटा हमारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में 3 नंबर का डायरेक्ट आ जाता है. सो इसलिए इसको ध्यान से करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इजी और आता भी है, और डायरेक्ट 3 नंबर आपके पॉकेट के अंदर आ सकते हैं. तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज लॉ ऑफ refraction, law of refraction by Huygens wave theory. वो भी बहुत सिंपल है. स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं, और
करेंगे बिल्कुल वही वाली अजम्पशंस के साथ में कि वेव हमारी प्लेन वेव यहाँ पर आ रही है और प्लेन वेव आने के बाद उसमें किस तरह का रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है, और फिर हम स्नेल्स लॉ का प्रूव करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, एंड लेट अस से दिस इज द इंटरफेस, ओके, एंड द लाइट इज कमिंग like this. Like this, okay. So these are rays, okay. तो वेव फ्रंट क्या होगा? वेव फ्रंट वो वाली लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर मैं अगर ड्रॉ करूं तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज 90 डिग्री, ये कंसीडर कर रहा हूं मैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास वेव फ्रंट हो गया। अगेन मैंने ऑरेंज कलर में वेव फ्रंट ड्रॉ किया और रेड कलर में रेज ड्रॉ किया, okay, and the Huygens principle is that rays and the wave front is always perpendicular to each other, वो दोनों के दोनों यहाँ पर perpendicular ही है। तो अब मैं इसमें शिट यार